नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल पर। ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूं और आपका बड़ा सवाल था, क्या आउटसोर्स कर्मचारी या ठेका कर्मचारी दोस्तों क्या पक्के कर्मचारी के बराबर वेतन लेने का हकदार है? क्या उसको नियमित किया जा सकता है? तमाम आपकी समस्याएं थी दोस्तों, वही मैं लेकर आया हूँ। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्या ठेका कर्मचारी पक्के कर्मचारी के बराबर वेतन का पाने का हकदार है? तो सलाह है और जानकारी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषकर स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जगजीत सिंह केस में माना है, यदि कच्चा कर्मचारी और पक्का कर्मचारी बिल्कुल एक जैसा काम, आइडेंटिशियल ड्यूटीज़ कर रहे हैं, एक जैसी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और एक ही शैक्षिक योग्यता यानी कि इक्वल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो वही कच्चा कर्मचारी न्यूनतम नियमित वेतन यानी कि मिनिमम ऑफ द पे स्केल पाने का क्या है? पूर्ण अधिकार है। इसे बेगार नहीं कराया जा सकता। अगर मैं इस खबर का एंगल बताऊं तो दोस्तों, अपने विभाग के पक्के और कच्चे कर्मचारी की काम की तुलना करें और बताएं कि किस विभाग में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? दूसरा, हाल ही में दोस्तों आपने देखा होगा कि आदेश का पालन नहीं करने पर उत्तराखंड में वित्त और कार्मिक सचिव को नोटिस जारी किया गया है। क्यों किया गया है? तमाम जानकारी देखिए। उत्तराखंड में उपनल और संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग की जा रही थी लंबे समय तक। वहीं संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया 31 दिसंबर 2008 से, जिसको 10 साल पूरे हो गए हैं, उनको नियमितीकरण कर दिया गया है कोर्ट ने भी और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी। बात करते हैं उपनल कर्मचारी की, तो उपनल कर्मचारी में कोर्ट ने कहा था कि भैया समान कार्य के लिए समान वेतन, 10 साल वालों को नियमितीकरण और अन्य चीज़ें भी कही थी। लेकिन सरकार ने क्या किया? केवल और केवल 10 साल वालों को नियमित करने का आदेश दिया था। तो सरकार ने करा कुछ और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कुछ। तो उसी पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण करने सहित कई अन्य संबंध में आदेश का पालन नहीं करने पर वित्त सचिव और कार्मिक सचिव को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा है। अगली सुनवाई दोस्तों 12 मार्च को होनी है। कोर्ट ने आदेश दिए थे कि सरकार के नियमों के तहत उपनल कर्मियों को नियमितों के तहत मिनिमम पे स्केल, डीए सहित एरियर वेतन में से जीएसटी ना काटे, ये कहा था। लेकिन एक और मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आदेश की अवहेलना में तीसरे पक्ष पर भी अवमानना की कार्रवाई संभव है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है, आदेश की जानकारी के बाद निष्क्रिय रहना गंभीर है। देखिए दोस्तों, जो हम वीडियो बनाते हैं, हम सिर्फ जानकारी देने और जानकारी लेने के आधार पर ये वीडियो बनाते हैं। बाकी आप भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं या आपके पास भी कोई अच्छी जानकारी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आप कहाँ, किस डिपार्टमेंट में और कहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो ज़रूर दोस्तों अपना डिटेल जरूर दीजिएगा, ताकि हम आने वाली वीडियो में आपका पक्ष, आपकी बात भी रख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना के मामलों में केवल मूल पक्षकार ही नहीं है, बल्कि वे व्यक्ति अधिकारी भी अवमानना के दायरे में आ सकते हैं जो आदेश जारी होने के बावजूद उसके पालन में बाधा डालते हैं या जानबूझकर कहीं ना कहीं सहयोग नहीं करते। शीर्ष अदालत ने कहा है, न्यायिक आदेश की जानकारी के बाद जानबूझकर निष्क्रिय रहना, अनुपालन में देरी करना अवमानना माना जा सकता है। जस्टिस अमनुल्ला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने टिप्पणी छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है। मामला दोस्तों अभी हाल ही का ही है, 20 मई 2025 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें राज्य के अधिकारियों और छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारी संघ को एक कीपर के पद सर्जित करने के लिए निर्देश दिए गए थे। लेकिन आदेश के पालन के 3 महीने के समय सीमा तय की गई थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं किया। अदालत ने कहा है कि अवमानना दायरा केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जो मूल वाद में पक्षकार थे। यदि कोई तीसरा पक्ष आदेश की जानकारी रखते हुए उसके क्रियान्वयन में बाधा डालता है या विफल करने का प्रयास करता है, तो वे अधिकारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे। तो और अंतिम अवसर देते हुए चेतावनी दी है, अनुपालन नहीं होने पर आरोप भी तय कर दिए जाएंगे। तो आदेश की अवहेलना में भी तीसरे पक्ष पर भी अवमानना की कार्रवाई संभव हो गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटक में उमा देवी नामक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट भी किया है, किसी भी कर्मचारी की नियमित भर्ती तभी मान्य है जब वह नियमों के अनुसार की जाए। यानी कि वो नियमितीकरण की मांग भाई तभी कर सकता है जब उसकी भर्ती कहीं ना कहीं मानकों के आधार पर ही हो। अगर गैर मानक के आधार पर हुई है, सही मानकों के आधार पर नहीं हुई है, तो उसे नियमितीकरण का कोई हक नहीं बनता। मैं बात कर रहा हूँ संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, अस्थायी यानी कि टेम्परेरी और दैनिक वेतनभोगी यानी कि डेली वेज कर्मचारियों की केवल लंबे समय तक काम करना या वर्षों की सेवा देने के आधार पर नियमित नौकरी का अधिकार नहीं पा सकते, यदि उनका नियोजन नियमों के अनुरूप
नियुक्ति नहीं हुई है तो दोस्तों वो ऐसा नहीं कह सकते। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि समय समय पर संविदा कर्मचारी को नियमानुसार नियमित परमानेंट करना मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें दोस्तों ये भी है, यदि इसमें कुछ पक्ष में कहा है, यदि किसी कर्मचारी को नियम और निविदा प्रक्रिया से नियुक्त नहीं किया गया है तो वैसे उसे लंबे समय तक काम करने की वजह से नियमित नहीं किया जा सकता। ऐसे आदेश देना संविधान के आर्टिकल 14 और 16 के तहत समान अधिकार और नौकरी की पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने दोस्तों ये भी कहा कि सरकार संविदा प्रणाली को नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकी ताकि नियमों का पालन न करना आसान हो। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर नियमित भर्ती नहीं निकल रही है तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। लेकिन अगर उसकी नियुक्ति नियमित हुई है, मानकों के आधार पर हुई है और वो तत्समय भी वही योग्यता धारित करता था जिस समय उसकी नियुक्ति हुई है, तो उसको कहीं ना कहीं हक है। और उमा देवी केस में दोस्तों वन टाइम सेटलमेंट की बात की गई थी, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 15 से 20 साल नौकरी करते या इससे अधिक भी साल हो चुके हैं नौकरी करते करते। हाल ही में दोस्तों हरियाणा पंजाब सरकार ने भी हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने भी दोस्तों कर्मचारियों को नियमितीकरण के संबंध में दोस्तों फैसला सुनाया है। तो वो जो संबंधित वीडियो चैनल पर है जाकर देख सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों जानकारी के आधार पर बनाई जाती है ताकि आप अपने अधिकारों को जानें, समझें और प्रतिक्रिया दें। तो आप कहाँ से हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।